नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज 6 मार्च को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल 7 मार्च निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड करेंगे, आइए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों आज तो निफ्टी और सेंसेक्स ने लाइफ हाई ही लगा दिया। निफ्टी ने 22,497 का हाई लगाया और सेंसेक्स भी आज 74,000 के पार निकल गया दोस्तों। दोस्तों अभी कुछ दिनों के मार्केट को देखकर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के उतार चढ़ाव को तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक दिन आपका पोर्टफोलियो या तो रेड हो जाता है या उसका प्रॉफिट आपको काफी कम होता हुआ दिखता है। फिर अगले दिन मार्केट में शानदार रिकवरी के साथ आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ऐसे में इंट्राडे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन अगर आप भी हमारी तरह डेली एनालिसिस करते हैं और प्रॉपर लेवल्स मार करके रखते हैं तो ट्रेड लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हो जाता होगा दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स जानने के लिए आप स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों अब हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं और हम देखते हैं कि कल निफ्टी के एक्सपायरी के दिन जो है हम जो है किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो चांसेस है कि निफ्टी को भी जो है साइडवेज रखा जाए, या तो फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दिखा करके जो है वो सेकंड हाफ में निफ्टी को साइडवेज कर दिया जाएगा टाइम डीके लेने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो करके फिर या तो गैप अप में हायर लेवल पे या फिर गैप डाउन में लोअर लेवल पे ही निफ्टी को साइडवेज कर दिया जाए ताकि टाइम डीके लिया जा सके दोस्तों। बाकी अब हम समझते हैं कि कॉल सेट के लिए हमारी कल की क्या प्लानिंग होगी। दोस्तों निफ्टी जो है, अगर निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 22,600 के ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्रेडिक्शन बनाती है तो 22,700 के लेवल तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के 22,400 का जो लेवल दिख रहा है वो एक एक छोटा सा एक बाउंस बैक लेवल है। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अगर बुलिश कैंडल बना देती है और उसके हाई को तोड़ती है तो ऊपर फिर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, निफ्टी जो है अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल के आसपास ऐसे, और ये जो 22,300 का जो एक आपको बाउंस बैक लेवल दिख रहा है, इस लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई के ऊपर निकलती है तो फिर अप साइड में हम 100 से 150 पॉइंट के लिए जो है हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है दोस्तों। अभी आप देखिएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बुलिश मूवमेंट अभी चल रहा है। तो ऐसे में पुट साइड जाना थोड़ा रिस्की होगा और आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं। तो अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो आप पुट साइड जाइएगा, लेकिन छोटे टारगेट के लिए ध्यान रखिएगा, आप छोटे टारगेट के लिए। चलो हम एक सिनेरियो देख लेते हैं पुट साइड के लिए हमको क्या समझ में आता है। निफ्टी जो है मान लीजिए कि 22,600 के लेवल के आसपास बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और यहां पर गैप अप ओपन होने के बाद कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो के नीचे अगर निकलती है तो फिर हम गैप फिल होने तक जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसकी जानकारी। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा आपको दिखेंगे। हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे दोस्तों। आप नीचे के लेवल पर देख सकते हैं 22,400, 300, 200, 150, 100, 22,000, हर लेवल पे सपोर्ट यहाँ पर एक्टिव है। तो किसी भी लेवल से जो है बाउंस बैक हो सकता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे ही ऊपरी लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो 22,500, 600, 700, 800, 900, हर लेवल पर रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे टारगेट पे ही अपने को प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों, दोनों डायरेक्शन पे। हालांकि ये भी हो सकता है कि जैसे कि आज हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन वो मूवमेंट जो है हमने उसकी प्लानिंग नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि हमें जो मूवमेंट आज देखने को मिला वो एक वो निश्चित नहीं था दोस्तों। वो ऐसा एक मूवमेंट आ गया लेकिन वो निश्चित नहीं था। तो पहले हमारी जो प्लानिंग होगी वो 100 पॉइंट के लिए होगी। अगर उससे बड़ा मूवमेंट आता है तो वो हम देखेंगे दोस्तों। तो ये तो रहा निफ्टी का सिनेरियो। अब हम समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने जो है
47,800 के लेवल के ऊपर निकलने पर हमने कॉल सेट की प्लानिंग की थी दोस्तों। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा। और 47,800 के बाद आप देखेंगे बुलिश कैंडल बनते ही काफी अच्छा मूवमेंट है। हमने 48,000 के लेवल तक प्लानिंग की थी दोस्तों, लेकिन अगर आप 15 मिनट की चार्ट पर देखेंगे तो जो गैप जो आपको जहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो लगभग ये वाला लेवल था दोस्तों, 48,200 के थोड़ा सा नीचे। इसलिए जो है बैंक निफ्टी जो है वो 48,000 के ऊपर निकलने के बाद जो है उस गैप को फिल करने के लिए हायर लेवल तक गया है दोस्तों। इसलिए हमको यहां तक का मूवमेंट देखने को मिला और जिसमें काफी अच्छे पॉइंट कॉल के साइड हमने कैप्चर किया है दोस्तों। दोस्तों अब ये जो गैप है वो फिल हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है बैंक निफ्टी में कॉल सेट का क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है फ्लैट या फिर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप वन होने के बाद अगर आज का जो हाई है इसके ऊपर निकल करके अपसाइड में अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है दोस्तों, तो फिर 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के ये जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, सॉरी 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, यहां पर आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है और अगर उसके हाई के ऊपर निकलती है तो अप साइड में हम 150 से 200 पॉइंट के लिए जो है हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे 47,700 47,600 के लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है और ये जो 47,500 का जो एक लेवल आपको दिख रहा है ये एक बाउंस बैक लेवल है। यहां पर आकर के कोई बुलिश कैंडल अगर बना देती है और उसके हाई के ऊपर निकलती तो अप साइड में हम 150 से 200 पॉइंट के लिए जो है हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आप पुट साइड के लिए सिनेरियो देखो दोस्तों, निफ्टी में भी अभी पुट साइड थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि नीचे आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट, फिर ये बाउंस बैक लेवल, फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट, फिर बाइंग एरिया, काफी सारे यहाँ पर सपोर्ट अभी बन गए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम छोटे टारगेट के लिए ही पुट साइड के लिए हम एक सिनेरियो में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल के अगर प्रॉपर तरीके से डाउन साइड में कोई अगर प्राइस एक्शन बना देती है तो फिर 47,500 या फिर हम कह सकते हैं कि 150 से 200 पॉइंट के लिए पहले इनिशियल हम 150 से 200 पॉइंट के लिए जो हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी में अभी जो है नए ऑप्शन चेन के डेटा कल बनेंगे क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके बाद ही हम ऑप्शन चेन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।